दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। चिद्दी चिद्दी दिन बीता और धज्जी धज्जी रात गई, जिसका जितना आंचल था उसको उतनी सौगात गई। भारत देश किसी की मेजबानी करेगा तो बड़ा कमाल का होगा, लेकिन बात कुंभ की हो रही है। इसको कह सकते हैं कि भूतो न भविष्यति। पूरी दुनिया में ऐसा आयोजन या भारत के किसी कोने में, इलाहाबाद को छोड़ करके, यहाँ तक कि हरिद्वार में भी होता है, लेकिन हरिद्वार में भी ये स्केल कभी नहीं रहा। तो इस बार का जो कुंभ है वो बहुत विशेष है। ग्रहों नक्षत्रों के योग के हिसाब से 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि ये कुंभ हो रहा है। और कुंभ में नहाने से आपके अंदर एक नई चेतना आती है। ये पाप धुल जाते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि पाप तो मन करता है, धुलता तो शरीर है, तो शरीर धुलने से मन नहीं धुलता। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक वैल्यू है। आध्यात्मिक वैल्यू क्या है? जैसा मैं समझता हूँ, कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड की नदियों की तुलना में गंगा का पानी सबसे पवित्र है। कि गंगा वो नदी है जो गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, इस पूरी जो धारा है, यहाँ किनारे बैठ करके करोड़ों अरबों ऋषियों ने तप किया। और पानी एक ऐसी चीज है कि जब उसके सामने, उदाहरण के लिए, कटोरे में पानी रखा जाए, इस कमरे में हम सब लोग चिल्ला दें तो पानी के अंदर तरंगे पैदा हो जाती हैं। तो जिस पाक साफ मन से ऋषि मुनियों ने समाज के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए तप जप किया, उस तप जप का असर उस पानी पर भी पड़ा। और उस पानी की गुणवत्ता बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। उसकी जो समांतरता जो है अमृत से की गई, और वो अमृत जैसा उसके अंदर गुण पैदा हो गया। तो गंगा के पानी के इस महात्म्य को समझने के लिए जो महाकुंभ का आयोजन होता है, वो सबसे बड़ा आयोजन होता है। और इसी अमृत में स्नान करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन होता है। इस महाकुंभ के महात्म्य पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और सभी गणमान्य अतिथि इस कॉन्क्लेव में आए, सबने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उपेंद्र राय जी का। मेरे बहुत करीब हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। बात उपेंद्र जी की है, बात नरेंद्र जी की है, फिर उपेंद्र जी की। जब ऐसी बातें कहीं भी इंद्र लग जाए ना, आजकल लगता है कि कुछ नया जुड़ेगा। आयोजन बहुत अच्छा किया है भारत एक्सप्रेस ने। पूरी टीम का भाव भी अच्छा है, उपेंद्र जी सहित। ठीक है।